और वहीं श्रावस्ती में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। मदरसे में चल रहा था नकली नोट का बड़ा कारखाना। मदरसे का प्रबंधक गिरोह का सरगना निकला। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद की है। तो ये बड़ी खबर। तो मदरसे का जो प्रबंधक था वही गिरोह का सरगना निकला। नकली नोट का बड़ा कारखाना ये चला रहा था और ये चला रहा था मदरसे में। और मदरसे का जो प्रबंधक था यानी कि जो डायरेक्टर था वही गिरोह का सरगना निकला। श्रावस्ती में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस को बड़ी कामयाबी। लैपटॉप, मोबाइल और नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। श्रावस्ती में ये नकली नोटों का धंधा चल रहा था। पुलिस को काफ़ी समय पहले से इस पर शक था और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पता चला कि जो मदरसे का प्रबंधक है वही इस गिरोह का सरगना है, वही ये तमाम चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। नकली नोटों का कारखाना मदरसे को बना रखा था। और इसी खबर पर हमारे साथ अखंड प्रताप शाही भी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अखंड, यानी कि जो मदरसे को चलाता था वो किस तरह से नकली नोटों का कारखाना भी चला रहा है, ये हैरान कर देने वाली खबर, बड़ी कामयाबी पुलिस को। बिल्कुल। और ये 5 बेबियों का पति बताया जा रहा है। इसमें इसकी एक बेबी यहाँ मदरसे में पढ़ा भी रही है और ये यूट्यूब देख के इसने फिर ये पूरा तरीका सीखा कि कैसे कोई इसकी छपाई करेंगे, नोट की छपाई कैसे करेंगे, नोट को फिर छापना शुरू किया और उसके बाद पता नहीं कितना नोट इसने अब तक मार्केट में चला दिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही हैरत में डालने वाली खबर थी। और जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, इसका खुलासा हुआ है, वो अब एक पूरे नेटवर्क की तरफ इशारा करता है कि ये इसके साथ सिर्फ यही है, नेटवर्क है पूरा। तो इस पूरे नेटवर्क को लेके पुलिस पड़ताल कर रही है। जी, माना जाए कि अभी कुछ और भी ऐसे जो तमाम चीज़ें चलती हैं किसी भी चीज़ की आड़ में, अभी और भी खुलासे होंगे और इस गिरोह से भी बहुत कुछ पता चलेगा। बिल्कुल, इसको लेके पुलिस अब इस मसले को लेके पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। लगातार अब छानबीन की बात कही रही जा रही है, इससे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को ज़रूर इस पे है। और जिस तरीके से ये पूरे एक तरीके से कहा जाए कि जो जाली नोट का इसने जो धंधा शुरू किया था, ये धंधा सिर्फ यूट्यूब देख के अगर इसने शुरू किया है, जैसा कि वो पहली बार में वो बता रहा है, जो पहली पूछताछ हुई है उसके मुताबिक, तो अगर सिर्फ इतना ही है तो ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये भी पता करने की कोशिश कर रही है पुलिस कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसके साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसने कौन सा नेटवर्क बनाया जिसके ज़रिए वो मार्केट में वो पैसा चला सके, और कितना अब तक कितनी की छपाई हो सकी है, क्या इस तरीके का पैटर्न उसने किसी और के साथ साझा किया है या फिर कहीं और से इसको ये सारी मशीनें जो मिली वो मशीनें किस तरीके से इसको मिली, ये सब कुछ अब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर रही है अब इसको। जी, और अखंड, पुलिस को इस बात की खबर कैसे लगी? देखिए, पुलिस का कहना है कि मुखबिर के ज़रिए इसको ये जब नोट चला रहा था तो शायद इसको जानकारी मिली है। लेकिन अब जिस तरीके से ये एसओजी टीम ने बेसिकली वहाँ की जो है उसने इसका खुलासा किया है, तो अब जिस तरीके से ये पकड़ा गया है उसमें ये अलग से ये अब जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर कहाँ कैसे जो मुखबिर भी था उस मुखबिर को कैसे इस चीज़ की जानकारी मिली थी, क्या वो उसने क्या और भी चीज़ें कुछ बताई हैं इसके बारे में। हालांकि पुलिस मुखबिर का कभी खुलासा नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में पता चला है वो काफ़ी हैरत अंगेज है कि जो मुबारक अली नाम है इसका और नूरी मदरसा चलाता है, तो इसको लेके इसमें देखा जाए तो मदरसे के अंदर ये नोट की छपाई का काम कर रहा था। और जो बाज़ार हैं, जो ग्रामीण इलाके के बाज़ार हैं, वहाँ पे इन नोटों को वो खपाता था। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि इसने यूट्यूब से सीखा है, जैसा कि जो शुरुआत में इसकी जो जानकारी सामने आई। और 5 बीबियाँ हैं इसकी जो उनमें से एक मदरसे में पढ़ाती भी है। तो ये सारी चीज़ें जो जानकारी मिली है वो अपने आप में एक अलग तरीके के पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं इस
पैटर्न पे और भी लोगों को तो इसने साझा नहीं किया, कुछ और तरीका तो नहीं बताया, या फिर इसके साथ पहले से ही कुछ और लोग तो नहीं हैं जिन लोगों के साथ जो हाँ वो मदरसे जैसी जगह पे वो पढ़ा रहा है, उस मदरसे का संचालक है और वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें अगर वो कर रहा है। और चूंकि ये जिस जगह पे है मदरसा वो बॉर्डर का एरिया है, इंडो नेपाल बॉर्डर है उससे जुड़ा हुआ, और वहाँ पे भी इसके कुछ तार हो सकते हैं। तो इसको लेके अब बहुत संवेदनशील हो जाता है ये पूरा मामला। इसको लेके पुलिस अब अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। इसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनमें से 2 प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 4 बोतल स्याही, 35,400 रुपये के जाली नोट, 14,500 रुपये के असली नोट, एक 315 बोर का कट्टा और 5 मोबाइल। तो ये 5 मोबाइल बरामद होना इसके पूरे संदिग्ध होने की तरफ पूरा इशारा है। ये किस तरीके से आखिर इसको पूरा ऑपरेट करता था, अब पुलिस इस पूरे मसले को लेके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अखंड कितने लोग इसके साथ और भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं? देखिए सीधी सी बात, पुलिस ने इसको जो पुलिस का जो बयान है, जो वहाँ के एसपी हैं उनका जो बयान है घनश्याम चौरसिया, उनका ये कहना है कि इसकी 5 बीवियां हैं जो अलग अलग स्थानों पर रहकर नकली नोटों का धंधा चलाने में इसकी मददगार हैं, और सभी जो असली नोट को प्रिंट कर स्कैनर की मदद से असली नकली नोट तैयार करते थे ये सब, और इनको फिर ग्रामीण बाजार जो हैं, जो ग्रामीण इलाके के बाजार हैं, उनमें ले जाके इसको खपाने की कोशिश होती थी। तो इसके पास जो कैश मिला है वो लगभग 15,000 के आसपास कैश मिला है इसको, 35,000 के लगभग इसके जाली नोट इसके पास से मिले हैं, छपे हुए नोट। यानी ये अभी बहुत बड़ी तादाद में ये नोट नहीं छाप रहा था, लेकिन ये जरूर है कि छाप के वो बिल्कुल अभी और भी पता चलेगा कि आखिरकार इनका नेक्सस कहां तक फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखंड तमाम जानकारी के लिए।